शादिया बिट के यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन और सामीन, आज आप सबकी बसारतों और समातों की नज़र हम जिस नावल की चौथी और आखिरी किस्त करने जा रहे हैं, इसका उन्वान है हिज्र यारा। पिछली किस्त में आपने देखा कि आयकित ने हुमैरा को हासिल करने के लिए जो गेम खेला और बुरी तरह नाकाम हो गया। इकरा सदमे की सी कैफियत में है। क्या इकरा की शादी आज़र से होगी? क्या आज़र से शरीक सफ़र साबित होगा? हिज्र यारा का इख्तिताम जानने के लिए मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखें। अब आपको ज़्यादा इंतज़ार करवाए बिना नावल की आखिरी किस्त शुरू करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आएगी। घर में मेरी शादी के हंगामे बरपा है, मगर मेरा दिल दिन ब दिन बहुत खामोश होता जा रहा है। आयकित को दिल से निकाल पाना मेरे इख्तियार में ही नहीं है। दिल में आने के तो 1000 रास्ते होते हैं, मगर दिल से जाने का एक भी रास्ता नहीं होता। आज मेरा आज़र से निकाह है। मेरा बोर उस शख्स के लिए सजाया जा रहा है जो मेरे जहन और दिल में कहीं भी नहीं है, मगर मैं खामोश हूँ क्योंकि मैं सदाए एहतिजाज बुलंद नहीं कर सकती। आयकित महरम दिल होने के बावजूद नामहरम हो गए हैं। मेरे लिए अब इन्हें सोचना भी गुनाह है, मगर दिल का क्या करूं जो मुझे गुनाह पर आमादा कर रहा है। आज़र को सोचना चाहती हूँ, मगर आयकित का ख्याल मुझे कुछ और सोचने ही नहीं देता। जानती हूँ ये गलत है, इसलिए सुबह शाम मनाजात करती हूँ कि मेरे दिल से आयकित की मोहब्बत इसका ख्याल निकल जाए और आज़र की मोहब्बत इनका ख्याल बस जाए। मैं गहरी सोच में गुम अपने रब से मनाजात में मसरूफ़ थी कि दरवाज़ा खुला था। मैंने भीगी आंखों से सामने देखा तो मुलाजमा थी। इसने कार्डलेस मेरी जानिब बढ़ाया था और मैंने ना चाहते हुए भी कान से लगाकर हेलो कहा था, और एयरपीस से जो आवाज़ उभरी थी वो मुझे पत्थर ही तो कर गई थी। आयकित फ़ोन पर कुछ कह रहे थे, अपने रवैये की, अपने की मुझसे माफ़ी मांग रहे थे, और मैं बेतहाशा रो रही थी। मैं इस शख्स को कैसे माफ़ कर सकती हूँ जिसने मुझे खुद से दूर करके मुझे तहीदस्त कर दिया है। मेरे दिल ने मुझे रोका था, लेकिन मैंने आयकित को माफ़ी देकर राब्ता मुनक़ता कर दिया था, और अपने लिए दिखाई संगदली पर मैं तड़प तड़प कर रो दी थी कि मेरे पास कुछ भी तो नहीं बचा था। एक आखिरी उम्मीद, एक आखिरी जरिया याद रखने का, वो भी ख़त्म हो गया था। आयकित को माफ़ीनामा देकर राब्ता ख़त्म हो चुका था और मैं अपने दिल को कुंद छुरी से ज़िबा करके एक नए मकतलगाह की तरफ जा रही थी। आयकित वो शख्स जिससे मैंने मोहब्बत की, इसने मगर मुझे मोहब्बत तो क्या इज़्ज़त भी न दी और बेदर्दी से अपना नाम, अपना हवाला मुझसे छीन लिया। आज़र वो शख्स जो मुझे बेपनाह चाहता है, मेरी मोहब्बत मेरे काम ना आए। अब ज़िंदगी ने नया दाव चला है। आज़र की मोहब्बत मुझे रास आती है कि नहीं, ये किस्मत पे छोड़ा कि मेरे इख्तियार में आज भी कुछ नहीं है। उनसे मिलने
وہ اپنی قسمت سے حد درجے مایوس تھی، مگر اللہ کی رحمت تو مایوسی میں بھی ابر رحمت برسا دیتی ہے۔ یہ اسے بہت جلد معلوم ہو جانا تھا کہ عائقت لغاری اگر کم ظرف اور سمدل ثابت ہوا تھا تو آذر خان اعلیٰ ظرف اور محبت کرنے والا شریک سفر ثابت ہونے والا تھا کہ اللہ انسان کو اس کی نیکی کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اقرا کے من کی سچائی اس کی اچھائی رائے گا نہیں جانے والی تھی۔ میں نے آہٹ پر چونک کر سر اٹھایا تھا، سامنے آذر کھڑے تھے۔ میرے دل کو کچھ ہوا تھا، آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ آذر نے چند قدموں کی دوری طے کی تھی اور میرے آنسو پوروں پر چن لیے تھے۔ دل بیٹھ رہا تھا میرا، مگر طمانینت کی لہر سی اٹھی تھی اور میں آذر کو دیکھ کر مسکراتی تھی۔ ختم شد۔ ناظرین و سامعین، ناول ہجر یارہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اقرا کو آذر کی شکل میں ایک اچھا جیون ساتھی مل گیا۔ عائقت تہی دست رہ گیا، ہجر اس کا نصیب بن گیا۔ بس ثابت ہوا انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اپنی زندگی میں خوشیاں اور آسانیاں چاہتے ہیں تو خود غرضی سے فیصلے نہ لیں اور خود سے وابستہ رشتوں اور محبت کی قدر کریں۔ امید ہے آپ کو ناول ہجر یارہ پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ ناظرین، آپ سب کے لیے نئے ناول اور معلوماتی ویڈیوز لے کے بہت جلد حاضر ہوں گے، صرف اور صرف سعدیہ عابد دی رائٹر آفیشیل کے یوٹیوب چینل پر۔ مزید ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔